हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड है, तो उसके लिए फेसबुक पे आप मार्केटिंग ज़रूर करोगे। तो मार्केटिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ फेसबुक का पेज। तो ये फेसबुक का पेज क्रिएट कैसे करेंगे ये आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, पेज बनाना है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? ऑब्वियसली फेसबुक का अकाउंट। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता, वो बस बोल देते हैं कि भाई फेसबुक का पेज बनाना है। गाइज यू नीड अ फेसबुक का अकाउंट। ठीक है, उस अकाउंट के अंडर पेज बनेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए पेज बनाना चाहते हो तो क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट अगर आपके पास होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने अकाउंट के अंडर क्लाइंट के लिए पेज बना सकते हो और बाद में आगे जाके क्लाइंट को उस पेज का एक्सेस भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे फ्रीलांसर क्लाइंट का फेसबुक का पर्सनल आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या अगर आप क्लाइंट साइड बैठे हो तो मैं चाहूँगा आप अपना आईडी पासवर्ड नहीं दोगे तो भी चलेगा। एनीबडी कैन क्रिएट अ फेसबुक पेज फ्रॉम हिज फेसबुक अकाउंट और उसके बाद हम लोग एक्सेस ले सकते हैं या किसी को एक्सेस दे भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग पेज बनाने वाले हैं वो एक रियल इस्टेट मार्केटिंग फर्म के लिए बनाने वाले हैं। तो पेज बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, फेसबुक मैंने लॉगिन कर दिया है। राइट टॉप में आप लोगों को यहाँ पे एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 डॉट्स, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब दो बॉक्स ओपन हो रहे हैं ना, इसमें से राइट वाला अगर बॉक्स देखा जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आ चुका है। अब क्रिएट के अंदर हम लोग को क्रिएट क्या करना है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट, तो पेज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब हो सकता है जो मेरी स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है वो अपडेटेड स्क्रीन हो या पुरानी स्क्रीन हो। ठीक है, और आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपके स्क्रीन पे कुछ अलग तरीके से दिखाई दे। बट चिंता मत करना, भले ही लेआउट चेंज हो जाए या भले ही कुछ ऑप्शन एडिशन या डिलीशन हो जाए, बट काम आपको सेम ही करना है। दैट इज़ अल्टीमेटली आपको एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेसबुक का पेज बनाना है। ठीक है, चलो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है, इसको भर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको पेज का एक नाम। राइट, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। तो ये है मेरे पेज का नाम। ठीक है, स्पेलिंग एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, डन, स्पेलिंग मैंने कंफर्म कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। नीचे उसने मुझे पूछा है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है आपका ये जो पेज है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। पेज नहीं बल्कि आपका कंपनी, ठीक है, क्या करता है। तो कैटेगरी में अगर मैं क्लिक कर दूंगा मुझे कुछ ना कुछ टाइप करना है यहाँ पे। ध्यान देना, आप अपने मर्जी से कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो प्री डिफाइंड है उसी में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है रियल इस्टेट के बारे में है, तो मैं यहाँ पे रियल इस्टेट इतना टाइप कर देता हूँ। तो इस्टेट एजेंट करके लिखा है, प्रॉपर्टी कंपनी, प्रॉपर्टी भी लिखा है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी भी है, फ्रेंचाइजी ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, इसमें से तो कुछ है नहीं, इसको ले सकते हैं एक्चुअली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का काम क्या है, ये बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल, इनको सेल करवाने में मदद कर देते हैं। राइट, मार्केटिंग एंड सेल्स। एक काम करके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग ये वाला वर्ड टाइप कर देते हैं। देखिए मार्केटिंग एजेंसी नाम का भी एक आ चुका है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। राइट, बट इनका जो कोर है ना, वो कोर तो रियल इस्टेट में सेल्स का काम है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इनको पूरा मार्केटिंग में मैं ढकेल दूँ, तो मैं रियल इस्टेट का ऑप्शन चूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है,
स्टेट एजेंट, ठीक है, स्टेट एजेंट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा सही है। और जो हम लोगों को दूसरा डालना है, वैसे तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो 3, कितनी कैटेगरी डाल सकते हो 3। तो हम लोग तीसरा वाला जो है, देखो 2 डाल दिया मैंने, एक डाला स्टेट एजेंट, दूसरा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, और तीसरा है मार्केटिंग एजेंसी। अब आप बोलोगे मार्केटिंग एजेंसी क्यों लिया? दे आर नॉट मार्केटिंग एजेंसी बट येस दे आर हेल्पिंग रियल इस्टेट डेवलपर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट। चलो कैटेगरी का काम हो गया, स्क्रॉल डाउन करो। अब डालना है बायो। फिलहाल तो देखा जाए तो इसको बोला गया है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल लिखा है, बट नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालेंगे, क्योंकि पेज बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से सेटअप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनका नाम, और ध्यान देना आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो। एक बार पेज पब्लिश भी हो जाता है ना, आपकी मर्ज़ी, जब आना है तब आओ और इसको चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अपने मन से लिख रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है, चलो कैरेक्टर लिमिट के बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। एक लाइन तो यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहा है, राधिका रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफर्स सॉल्यूशंस टू हेल्प यू सेल योर प्रॉपर्टी। गलत, ठीक है। चलो बायो हो गया, नाम डाल दिया था, 3 कैटेगरी भी डाल दिए, बायो हो गया। क्रिएट वाली पेज पे लेफ्ट साइड में क्लिक कर देंगे। अभी तक पूरी तरीके से पेज बना नहीं, ठीक है, ध्यान देना। चलो वॉज क्रिएटेड वगैरह आ गया मैसेज। अब आगे जाएंगे, वेबसाइट का यूआरएल मांगा गया है, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल। तो चलिए हम लोग इनका वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। डाल दिया, इनके वेबसाइट का यूआरएल भी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो पेज का हेल्थ दिखा रहा है ना, फेयर, फेयर का मतलब क्या है, अभी तक आपका पेज पूरी तरीके से रेडी नहीं है, ठीक है। जब पेज रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर आपका पेज जो है बाकी लोगों को भी अच्छी तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। दिखना मतलब वैसे भी वो दिखने वाला है, बट ऑर्गेनिक ग्रोथ की जब बात आती है तो अच्छे अच्छे वाले पेजेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पेजेस अच्छी तरीके से बने नहीं, या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया, या इनकरेक्ट तो नहीं बोलूँगा, बट अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पेजेस बोल दूँ, वो ज़्यादा मार्केट नहीं हो पाएंगे अपने आप, ठीक है। तो चलो वेबसाइट का यूआरएल डालने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फ़ोन नंबर, राइट, फ़ोन नंबर डालना है हम लोगों को। तो फ़ोन नंबर पहले तो कंट्री कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, अपना कंट्री कोड इंडिया का +91, ठीक है, दिख रहा है इंडिया का कंट्री कोड +91 हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे सामने नंबर डालेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे जाके आपके फेसबुक पेज पे एक बटन हो जहाँ से लोग आपको कॉल कर सकें, या जहाँ से लोग आपको व्हाट्सअप कर सकें, तो सोच समझ के यहाँ पे नंबर डाल देना, क्योंकि ये नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब इस नंबर पे या तो कॉल आ सकते हैं या मैसेजेस आ सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो अभी हम लोग उनका नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। हो गया अपना काम, नंबर डाल दिया, ग्रीन टिक भी आ गया, 10 डिजिट नंबर चाहिए था, राइट, चलो हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईमेल एड्रेस पूछा गया है, ईमेल एड्रेस भी डाल देते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मेल आईडी नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, जीमेल एड्रेस से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना।
अगर प्रोफेशनल ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है, राइट। फिलहाल के लिए तो हम लोग इनका जीमेल वाला आईडी डाल दिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझे लोकेशन। मैं ना थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, जूम आउट, ताकि आप लोगों को पता चले हम लोग डेवलप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस, अब एड्रेस डालना पड़ेगा, राइट। तो एड्रेस के लिए हम लोग एक काम करेंगे। अच्छा, मेरे पास मैसेज में एड्रेस पड़ा हुआ है ना, ठीक है, मैं मैन्युअली इसको टाइप कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ये एड्रेस डालने दीजिए मुझे। मेरे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस आप लोग देखोगे ना, पूरा क्लाइंट का काम रहेगा जो मैं आपके सामने करूँगा। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीलांसिंग करना है, राइट। अब अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग करना है तो एज अ फ्रीलांसर काम भी करना पड़ेगा। यही मैं आपसे यहाँ पे करवा के लूँगा, ठीक है, कि भाई फ्रीलांसिंग की सर्विसेज कैसे दी जाती हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पिन कोड भी डाल दिया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ऑफिस ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, ठीक है, आवर्स, नो आवर्स अवेलेबल, ये तो हम लोग नहीं डालेंगे। अगर कोई फुल्ली ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके लिए डाल सकते हैं। ऑलवेज ओपन ये भी नहीं किया जाएगा, नहीं तो रात में आ जाए आके बैठेगा कस्टमर। तो ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, ये एक पॉपअप मेरे सामने आ गया। मंडे को ओपन है तो ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, ठीक है। संडे को ओपन होगा तो ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे मॉर्निंग के 9 बजे। मैं सबसे पहले तो ये ना 9 बजे वाला सेटअप करवा लेता हूँ ओपनिंग का। रेड एरर आएगा, ये सॉरी येलो एरर, क्योंकि क्लोज नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या है ना, कॉपी पेस्ट से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये एक ट्रिक है, मतलब नहीं तो मैन्युअल वर्क करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग 12 के बाद, मतलब पीएम में जाएंगे ना, तो 13, 14, 15 इस तरीके से। तो रात के 8 बजे अगर मुझे बंद करना है तो 20.00, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हर जगह पे पेस्ट करना है आप लोगों को, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन ऑफिस खुला छोड़ दिया, क्लोज भी तो करना पड़ेगा। चलो डन। आप लोग बोलोगे ये प्लस वाला साइन क्या है। ये उन लोगों के लिए है जो दोपहर को ऑफिस बंद करके सोने चले जाते हैं। जैसे पुणे के लोग होते हैं, राइट, हमारे यहाँ पे दोपहर को हम लोग सोते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9 को खोलूँगा, 2 बजे बंद कर दूँगा, 5 बजे वापस खोलूँगा, तो इसके लिए प्लस का साइन दिया गया है। अभी के लिए तो कुछ नहीं करेंगे। सुबह 9 बजे ओपन किया, रात को 8 बजे बंद कर दिया, सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें जाना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ध्यान देना, जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे 2 इमेजेस मुझसे पूछ रहा है ये। पहला तो है प्रोफाइल पिक्चर, दूसरा है कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर का मतलब है आपका लोगो। अगर कंपनी के लिए, किसी ब्रांड के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं पेज बना रहा हूँ तो आई विल अपलोड लोगो। बट अगर मैं किसी का पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई म्यूजिशियन एज अ क्लाइंट आ जाता है, कोई फोटोग्राफर एज अ क्लाइंट आ जाता है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हिज फोटोग्राफ एज अ प्रोफाइल पिक्चर। भले ही पेज है बट पेज में भी फिर उस बंदे का फोटो जाएगा जिसका मैं पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए तो मैं किसी कंपनी के लिए पेज बना रहा हूँ, राइट। तो मैं कंपनी का लोगो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो क्लिक कर, ठीक है, मिल गया मुझे, ओपन। लोगो का साइज याद रखना, कैनवा में बनाओगे तो सीधा लोगो का टेम्पलेट आ जाता है। कस्टम साइज बनाओगे तो या तो स्क्वायर के अंदर 400 बाय 400 पिक्सल करो, या 500 बाय 500 पिक्सल करो, या 800 बाय 800 पिक्सल करो, आपकी मर्जी। स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। और ध्यान देना कि भाई कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइंड होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे लोगो एज अ प्रोफाइल पिक्चर जब दिखता है तो सर्कल फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी कुछ एलिमेंट्स, लोगों के अंदर कुछ एलिमेंट्स कट हो रही है, बिल्कुल कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कवर फोटो। मैंने कवर फोटो भी बनाया है, उसका बनाते वक्त का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, जो आगे जाके मैं एज अ कैनवा की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए चलो अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड, कवर फोटो सिलेक्ट कर दिया, ओपन। कवर फोटो का साइज रहेगा 820 बाई 360 पिक्सल्स। देखो इस तरीके से कवर फोटो अभी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप बोलोगे ये तो थोड़ा सा कंटेंट तो आपका गायब हो गया है। ये क्योंकि जब अलग अलग डिवाइसेस पे ये पेज दिखाई देगा ना, तो उस वक्त अच्छे तरीके से मेरा कंटेंट सब लोगों को शो हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कवर फोटो मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का अप्रूवल नहीं लिया, बट क्लाइंट को पेज जल्दी चाहिए था, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। चलो कवर फोटो हो गया। स्क्रॉल डाउन करो, ऐड एक्शन बटन नाम का एक ऑप्शन है। अब एक्शन बटन का मतलब क्या है? जब भी कोई बंदा आपके पेज पे आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरे टैब में वापस फेसबुक ओपन करके दिखा देता हूँ। हम लोग जाएंगे एक पेज के ऊपर, मेरा ही नाम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, शंकर डांगे सर्च कर लिया। अब शंकर डांगे नाम से पेज भी तो दिखाई देगा। ठीक है, ये तो पर्सनल प्रोफाइल ओपन हो चुका है मेरा। हम लोगों को सर्च करना है फ्रेंड के अंदर नहीं, हम लोगों को सर्च करना है पेज। देखो यार, मेरा नाम ढूंढते वक्त भी समझ में नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड में पेजेस, अच्छा देखो यहाँ पे आ गया पेजेस के अंडर ये वाला पेज, इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। तो ये देखो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, राइट? ये है तुम्हारा CTA, कॉल टू एक्शन बटन। इसको हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड एक्शन बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ट्राई इट, एक पॉपअप आ जाएगा ट्राई इट। देखो इतने सारे बटन्स हैं, इतने सारे, बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, अगर टिकट बुकिंग का वेबसाइट है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेंड मैसेज मतलब क्या, कि मैसेजेस सेंड करेंगे लोग आपको। सेंड व्हाट्सअप मैसेज मतलब जो मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे क्लिक करके एनीबडी कैन व्हाट्सएप में। कॉल नाउ वाला बटन है, सेंड ईमेल वाला बटन है, कॉन्टैक्ट अस अभी के लिए रियल इस्टेट का है, और रियल इस्टेट में हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैं चाहूँगा मैं सीधा कॉल नाउ वाला बटन ले लूँ। क्यों? लोगों को कॉल करने दो। ठीक है, इनका सेल्स टीम तगड़ा है, ये लोग कॉल उठा देंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करूँगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो नंबर भी तो डालना पड़ेगा, राइट? कि भाई कॉल अगर कर रहा है यूज़र तो कौन सी नंबर पे कॉल आना चाहिए, या फिर कौन सी नंबर पे लोग कॉल करेंगे। तो चलो उसके लिए नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं। ठीक है, नंबर भी डाल दिया मैंने, सेव कर दूंगा। अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़ी देर पहले पेज का हेल्थ पुअर था, अभी गुड हो चुका है, मतलब सही तरीके से काम बन रहा है अपना। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। पेज बनाना बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान देना। जो भी फ्रीलांसर से या जो भी अगर आप किसी का भी काम कर रहे हो, पेज को मेंटेन रखना, उसको ग्रो करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, चिंता मत करना, आगे वाले वीडियोस में मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। अब नेक्स्ट क्या, तो मैंने वो बोल रहा है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। अब मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं क्लाइंट ने जो नंबर मुझे दिया है वो व्हाट्सएप पे है या नहीं, क्योंकि वो कॉलिंग के लिए तो यूज़ कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी आ चुका है, स्किप वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। वो बोल रहा है तुम्हारा पेज बन चुका है, तुम्हारे जो दोस्त सर्कल है ना उनको इनवाइट करो इस पेज को लाइक करने में। अब मैं कर देता अगर ये मेरा पेज होता, बट ये है क्लाइंट का पेज, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। बाकी लास्ट स्टेप बचा है, स्टेप 5 आउट ऑफ 5, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज। इन सब चीज़ों को ऑन कर दो। ये है क्या एक्चुअली,
जब भी कोई अपडेट आएगा या कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको इसका मैसेज या मेल आता रहेगा। ठीक है, काम ख़त्म हो गया, डन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेज रेडी हो जाएगा और आपके सामने दिखाई देना चालू। ठीक है, ध्यान दो, ये है अपडेटेड। ठीक है, ये नॉट नाउ कर दूंगा, कोई टूर वगैरह नहीं लेना है मुझे। अपडेटेड इंटरफेस है फेसबुक का। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो लोगो लेफ्ट साइड में बॉटम में दिख रहा है और यहाँ पे सेंटर में अपना कंटेंट भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। आप लोग बोलोगे ये दो बटन्स कैसे हैं, ये उसके लिए है जिसको कवर फोटो चेंज करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला, तो एज इट इज़ है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप अपना पेज बना सकते हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, पूरा कंप्लीट। बट ठीक है, ध्यान दो, बट इसको मैनेज कैसे करना है या फिर इसके ऊपर ग्रोथ कैसे लेके आ सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर भी, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो काम ख़त्म। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फेसबुक पे एक कंपनी के लिए या ब्रांड के लिए पेज कैसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़।